बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टालन न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलानिया जारी। हुकूमत के खिलाफ साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। अमरीकी खत साजिश नहीं, मुदाखलत है। कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। इजलास में सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वज़रा की शिरकत। साजिश का कोई सबूत मिल जाता तो इस्तीफा देकर घर चला जाता, शहबाज शरीफ। कौमी असम्बली के बजट इजलास का शेड्यूल तय कर लिया गया। कौमी असम्बली में बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। बजट सेशन 1 जून से शुरू होकर 28 जून तक जारी रहेगा। कौमी असम्बली का बजट से कबल इजलास बुलाकर पार्लिमानी अयाम पूरे किए जाएं। कौमी असम्बली का अगला इजलास ईद के बाद 9 मई को बुलाया जाएगा। सेशन 8 दिन चलाने के बाद 16 मई को मुलतवी कर दिया जाएगा। हमजा शहबाज से बतौर वज़ीर आला पंजाब हलफ ना लेने का मामला। अदालत का सदर पाकिस्तान से हलफ के लिए किसी और को तैनात करने का हुक्म। एडवोकेट जनरल पंजाब का लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का ऐलान। कहा केस में गवर्नर पंजाब को नोटिस ही नहीं किया गया और ना ही सुना गया। सदर पाकिस्तान केस में फरीक ही नहीं थे, उन्हें कैसे हदायत जारी की जा सकती हैं। आर्टिकल 248 के तहत सदर और गवर्नर को इस्तिस्ना हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रहनुमा एमक्यूएम खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खालिद मकबूल सदीकी की शहबाज शरीफ को मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा दरपेश मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। वफाकी काबीना में मजीद इजाफा, 4 नए वज़रा शामिल। तकरीब हलफ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नए वज़रा से हलफ लिया। नून लीग के जावेद लतीफ, मुस्लिम लीग काफ के सालिक हुसैन, बीएनपी के आका हसन और हाशिम ने हलफ लिया। सालिक हुसैन के वज़ीर बनने पर शुजात हुसैन को आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की तरफ से मुबारकबाद के फोन। पाकिस्तान की अदालती तारीख में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का गैर मामूली इक़दाम। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कोर्ट में अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला। आईटी डिपार्टमेंट ने चीफ जस्टिस की कोर्ट में सिस्टम नस्ब कर दिया। ट्रायल के तौर पर आज से अदालती कार्रवाई को महदूद पैमाने पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पंजाब असेंबली के ऐवान में पुलिस कैसे आई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए। सेक्रेटरी असेंबली और डिप्टी स्पीकर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी को खतूत लिख दिए। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने खत को कलअदम गैर कानूनी करार दे दिया। बलूचिस्तान में आओ और आर के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। मेजर शाहिद बशीर शहीद, एक सिपाही जख्मी। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द फसपा होकर फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान का अमन और इस्तेहकाम सबूताज करने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। एहसन इकबाल ने सियासत में नई रवायत कायम कर दी। साबिक वफाकी वजीर असद उमर को अलविदाई डिनर पर मदऊ कर लिया। रासला पीटीआई रहनुमा को भिजवा दिया गया। लिखा आपकी पसंद की तारीख और वक्त पर आपको अलविदाई डिनर पर मदऊ करना चाहता हूं, जिसमें अवामी मुफाद के शुरू किए जाने वाले मंसूबों पर रोशनी डाली जाएगी। जब पीटीआई के लोग हलकों में इलेक्शन के लिए जाएंगे तो लोग जूते मारेंगे। राणा सनाउल्लाह का पीटीआई के लाहौर जलसे पर रद्द अमल। कहते हैं गलती ठीक हो गई, खास हालत में खिताब करने वाले को इलाज की जरूरत है। कोई ऐसे अस्पताल ले जाएं और जहां पर इनका इलाज हो सके। सरकारी खर्च पर इलाज करवाने को तैयार हैं।
क्या इमरान खान अब अमरीका इंतजामिया को गलती दुरुस्त करने की धमकियां दे रहे हैं? पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेर रहमान का सवाल। कहती हैं तोशा खाना के बाद अब हेलीकॉप्टर स्कैंडल सामने आया है। कफात शारी का नारा लगाकर कौमी खजाने को बेदर्दी से लूटा गया। आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ का साफ चली, शफाफ चली, बयानिया भी बेनकाब हो रहा है। ट्विटर रहनुमा फवाद चौधरी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पर कहते हैं अब इमरान खान आपके गिट्टे गोडों में बैठ गया है। इलेक्शन कराओ और घर जाओ। बिलावल और नवाज शरीफ की सियासी मकबूलियत का आलम यह है कि गार्ड्स के बगैर बाहर नहीं निकल सकते। चू चू का मुरब्बा। हुकूमत के इमरान खान पर इल्जामात से अंदाजा लगा लें कि किस कदर शफाफ और जवाबदेह हुकूमत की बुनियाद रखी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट के करीब जा पहुंचा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 से 10 घंटों की बदतरीन लोड शेडिंग से अवाम परेशान। माह सियाम में भी हुकूमत अवाम को रिलीफ ना दे सकी। डॉलर की मुसलसल छठे रोज भी ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 53 पैसे का इजाफा। अमेरिकी करेंसी की नई कीमत 187 रुपए 50 पैसे हो गई। 6 रोज में डॉलर की कीमत में 5 रुपए 95 पैसे का इजाफा हुआ। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत पे 1.15% कमी। अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत $102.6 फी बैरल रिकॉर्ड। ब्रेंट ऑयल की फी बैरल कीमत 1.11% कमी के साथ 107.2 पर पहुंच गई। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज के मजालिम में कमी ना आ सकी। भारतीय फौज ने जिला बारामूला में सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 निहत्ते अफराद को बेदर्दी से शहीद कर दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इतवार को मोदी की मकबूजा वादी आमद पर मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। रमजानुल मुबारक का तीसरा अशरा मग़फ़िरत शुरू। लाखों फर्जंदान इस्लाम आज एतकाफ बैठ गए। मसाजिद में मुतकफ़ीन के लिए इंतजामात मुकम्मल। मुतकफ़ीन माह रमजान के आखिरी अशरे की ताक़रात में खालिक़ कायनात के हुज़ूर अपनी मनाजात और हाजात पेश करेंगे। और चेहरों पर कहकहे बखेरने वाले हर दिल अजीज फनकार मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। टीवी ड्रामे हों या फिर सिल्वर स्क्रीन, मोइन अख्तर ने हर जगह अपनी लाजवाल अदाकारी से नकूश छोड़े। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें तो आपको बताएं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुकम्मल हो गया है और एलामिया जारी कर दिया गया है कि हुकूमत गिराने के लिए कोई भी साजिश नहीं हुई है। अपडेट कर रहे हैं एक आम खबर से तो आपको बताएं कि कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी हो गया है जिसके मुताबिक हुकूमत के खिलाफ साजिश का कोई सबूत नहीं मिला है। अमरीकी खत साजिश नहीं मुदाखलत है। कमेटी इजलास में यह ब्रीफ किया गया। इजलास में सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वज़रा की शिरकत हुई है और इससे पहले वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी ये ऐलान कर चुके थे कि अगर साजिश साबित हो जाती है तो मैं इस्तीफा देकर घर भी चला जाऊंगा। आगे बढ़े तो आपको बताएं कि कौमी असम्बली के बजट इजलास का शेड्यूल तय कर लिया गया है। कौमी असम्बली में बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक बजट सेशन यकम जून से शुरू होकर 28 जून तक जारी रहेगा। बजट से कबल कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। कौमी असम्बली के बजट से कबल इजलास बुलाकर पार्लिमानी अयाम पूरे किए जाएंगे। जराये का बताना है कि कौमी असम्बली का अगला इजलास ईद के बाद 9 मई को बुलाया जाएगा। रवां पार्लिमानी साल का 8वां सेशन 8 दिन चलाए जाने के बाद 16 मई को मुलतवी कर दिया जाएगा। जराये के मुताबिक रवां पार्लिमानी साल का आखिरी सेशन जुलाई से 25 अगस्त तक जारी रहेगा और पार्लिमानी कैलेंडर के मुताबिक अब तक पार्लिमानी साल के 7 इजलास और 81 पार्लिमानी अय्याम मुकम्मल हुए हैं।
वफाकी काबीना के मजीद अरकान ने हलफ उठा लिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नए वफाकी वज़रा से हलफ ले लिया। ऐवान सदर में मुनाकिदा तकरीब हलफ बरदारी में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ, BNP मैंगल के आगा हसन बलोच, काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन ने वफाकी वजीर के ओहदे का हलफ लिया। BNP के मोहम्मद हाशिम नौतज़ई ने वज़ीर मुमलिकत के ओहदे का हलफ उठाया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी स्पीकर और वफाकी काबीना के अरकान से अलालत के बायस हलफ नहीं लिया था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के बजाय कायम मकाम सदर चेयरमैन सेनेट सादिक सरजरानी ने इन अफराद से हलफ लिया था। एडवोकेट जनरल पंजाब ने हमजा शहबाज से हलफ ना लेने के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक एडवोकेट जनरल पंजाब का कहना है कि केस में गवर्नर पंजाब को नोटिस ही नहीं किया गया और ना ही सुना गया है, जबकि सदर पाकिस्तान केस में फरीक ही नहीं थे। इन्हें कैसे हदायत जारी की जा सकती हैं और आइन के तहत गवर्नर और सदर को हदायत नहीं जारी की जा सकती, क्योंकि आर्टिकल 248 के तहत सदर और गवर्नर को इस्तिस्ना हासिल है। वाज़ेह है कि इससे कबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नए वज़ीर आला पंजाब से गवर्नर पंजाब की जानिब से हलफ ना लेने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की, जिसमें उन्होंने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा था कि गवर्नर पंजाब नए वज़ीर आला से हलफ नहीं लेना चाहते, इसलिए सदर पाकिस्तान हलफ लेने के लिए किसी दूसरे शख्स को नामजद करें और 24 घंटों में यह काम मुकम्मल किया जाए। अदालत ने फैसले की कापी सदर पाकिस्तान को भेजने का हुक्म दिया था। अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आइन में गवर्नर के पास इख्तियारात ही नहीं, वो हलफ लेने से इनकार करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट जानने के लिए टेलन न्यूज़ के साथ रहिए।